हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अधिकांश और अधिकतर के बीच का डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि कई लोग ये दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझते हैं और कहीं भी इन दोनों में से कोई भी शब्द मुंह में पहले आ जाए उसी का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि स्थिति के अनुसार इन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, जिसे आपको समझना चाहिए। यदि आप समझ लेते हैं तो इन शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लगेगा और साथ में उसका अर्थ भी सही निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करते हैं हम अधिकांश का। देखिए, अगर शब्दों को समझना हो सही ढंग से तो उसे हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। अधिकांश को अगर यहां पर तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये दो पदों में टूटेगा। पहला है अधिक और दूसरा है अंश। अधिक अंश, अधिक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ज्यादा, और अंश का मतलब होता है हिस्सा, भाग, या इंग्लिश में कहें पार्ट, है कि नहीं। यानी अधिक हिस्सा का, अधिक पार्ट का बात किया जा रहा है। अब इस चीज को कैसे समझा जाएगा, कहां प्रयोग होगा अधिकांश। देखिए, मान के चलिए यहां पर एक केक है। क्या है? केक है। और केक का मान के चलिए ये सारा भाग खा लिया गया, केवल ये वाला भाग जो है बचा हुआ है, ये सारा भाग खा लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिट में ये जो भाई बहुत ज्यादा भाग खा लिया गया, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर कह सकते हैं कि केक का अधिकांश खा लिया गया। केक अधिकांश खा लिया गया, ऐसा हम कहेंगे। कई लोग कहेंगे कि केक का अधिकांश भाग खा लिया गया। भाग फिर बाद में नहीं, क्योंकि अधिकांश में यहां पर अंश भाग तो जुड़ा हुआ है भाई। आप फिर से भाग या हिस्सा क्यों कह रहे हैं, नहीं कहना है, ठीक है। वो अच्छा हालांकि सुनने में लगे, लेकिन सही अर्थ नहीं निकलता है। तो आप कह सकते हैं केक का अधिकांश खा लिया गया, ऐसा आप कह सकते हैं। यानी केक का अधिक भाग खा लिया गया। और ये चीज जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। किसमें? एक वचन में। एक वचन कहने का मतलब यह हुआ कि हम यहां पर यह कहेंगे कि केक का अधिकांश खा लिया गया। गया कहेंगे, ऐसा नहीं कि केक का अधिकांश खा लिए गए, ऐसा नहीं कहेंगे। बहुवचन का यहां प्रयोग नहीं होगा, एक वचन के रूप में प्रयोग होगा। और अगर दूसरे एग्जाम्पल से अगर आप समझें तो भीड़ है एक, मान के चलिए, और भीड़, बहुत भीड़ है और उसमें आधा से अधिक भीड़ मान के चलिए कि भाग गए, तो वहां पर हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश भीड़ भाग गया। क्या कहेंगे? अधिकांश भीड़ भाग गया। समझ में आया? गया कहेंगे, ऐसा नहीं कि अधिकांश भीड़ भाग गए, गए नहीं, गया कहेंगे। सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। और इस चीज को आप समझ सकते हैं कि भाई अधिकांश का हम जहां पर प्रयोग कर रहे हैं वहां पर जो चीजें हैं वहां पर काउंटिंग नहीं की जा रही है, काउंटिंग लेस है विशेष रूप से, है कि नहीं। अगर केक में बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो भाई अधिकांश, आधा से अधिक या लगभग पूरा अगर ये किया जा रहा है, वहां पर प्रयोग कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर जो चीजें हैं उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। भीड़ में लोगों को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, हालांकि पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन उस जगह पर हम लोग इम्पॉसिबल मान करके चलेंगे। चलिए खैर, तो इस तरह से जो है यहाँ पर अधिकांश का अर्थ आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अधिकतर को समझने के लिए, क्योंकि अधिकतर को जब आप समझ लेंगे तो फिर जो है दोनों में डिफरेंस भी समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, अधिकतर का प्रयोग जो है ना, जहां पर काउंटिंग वाली चीजें हैं और वो अधिक हुआ है, अधिक के कंडीशन में हम लोग अधिकतर का प्रयोग करते हैं। अधिकतर का जो प्रयोग होगा वो बहुवचन, बहुवचन के रूप में होगा। इस चीज को आपको समझना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड का अधिकतर फिल्में मैंने देखी है। अगर इस तरह से, अगर इस सेंटेंस में कह रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं एब्सेंट है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि इस कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी अनुपस्थित हैं यहां पर कहेंगे। क्लियर? यहां तक चीजें समझ आ रही है। तो अधिकतर का प्रयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर काउंटिंग होने की संभावना, जैसे कक्षा में विद्यार्थी है तो वहां पर काउंटिंग हो सकता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे पेन हैं और बहुत सारे पेन में से जो है कुछ पेन खराब हैं, तो वैसे कंडीशन में आप कह सकते हैं
कि इसमें अधिकतर पेन अच्छे हैं, अधिकतर पेन अच्छे हैं, बहुवचन के रूप में होगा। ठीक है, तो ये था डिफरेंस अधिकांश और अधिकतर के बीच। यहां तक चीजें स्पष्ट हुई, यहां तक चीजें स्पष्ट हुई, स्पष्ट हो गया होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अधिकांश जैसे कहा, कई लोग जो है ना कहते हैं कि भाई केक का अधिकांश भाग खा लिए, तो भाग बाद में नहीं लगाइएगा, अच्छा नहीं है सेंटेंस के लिए। अगर हम सही सेंटेंस को देखें तो वहाँ पर अधिकांश जब आप बोल दिए हैं तो बाद में भाग या हिस्सा या पार्ट या कुछ और नहीं लगाना है। ठीक है, जो उसी पद को दर्शाता हो, अंश को दर्शाता हो। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये दोनों में आप डिफरेंस को समझ रहे होंगे। ये वाला जो है अधिकांश, ये भीड़ भाड़ जहाँ पर काउंटिंग होने की संभावना ना हो, वैसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पर अधिकांश और आधा से अधिक का बात हो रहा हो, लगभग पूरा का बात हो रहा हो, तो वैसे कंडीशन में हम अधिकांश का प्रयोग करते हैं। और अधिकतर का प्रयोग यहाँ पर भी आधा से अधिक या लगभग पूरा का बात किया जाता है, परंतु यहाँ पर काउंटिंग वाली चीज़ें रहती हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। जैसे सैनिक है तो सैनिक में अधिकतर सैनिक जो हैं, अधिकतर सैनिक खाना खा लिए, ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किन्हीं दो शब्दों के बीच का आपको डिफरेंस समझना है, क्योंकि हम आसानी से बता सकते हैं कि हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में पढ़ा हूँ तो अच्छा खासा नॉलेज है, इसीलिए मैं इन शब्दों का जो डिटेल है वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और आप अच्छा से इन शब्दों का प्रयोग कर पाए। क्योंकि भाई ये सब दैनिक जीवन में अधिकतर मतलब कई बार जो है प्रयोग किए जाते हैं, वैसे कंडीशन में गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, और इसीलिए मैं ये ऐसा वीडियो बना रहा हूँ और अच्छा आप लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है ऐसा वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।